नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया, उनका पृथ्वी पर अंतिम समय कैसे आया था? क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य लीला और एक ऐसा सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस रोचक और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों की पूरी कहानी, यदुवंश के विनाश का कारण, जरा शिकारी का रहस्य और वो घटना जिसने द्वापर युग का अंत कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो तथ्य आप जानने वाले हैं वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। कुरुक्षेत्र के बाद क्या हुआ? चलिए गांधारी के उस खौफनाक श्राप और यदुवंश के विनाश की चर्चा करते हैं। रणभूमि बिल्कुल शांत थी, लेकिन विजयी पांडवों के हिस्से में जीत का जश्न नहीं, सिर्फ तबाही का मातम था। क्षमा मांगने के लिए श्री कृष्ण और पांडव अपने मृत पुत्र पर विलाप करते धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचे। लेकिन शोकाकुल गांधारी बुरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने इस भीषण रक्तपात का पूरा दोष सीधे श्री कृष्ण पर मढ़ दिया। दर्द और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को माता देवकी की याद दिलाई, जिन्होंने खुद अपने 7 नवजात शिशु खोए थे। और उसी असीम पीड़ा में गांधारी ने एक खौफनाक श्राप दे डाला, जिसका असर ठीक 36 साल बाद होना था। श्राप ये था कि अजय यादव वंश बिल्कुल कौरवों की तरह आपस में ही लड़कर खुद अपना विनाश कर लेगा। हैरानी की बात देखिए, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। काल का चक्र जो अटल था। विनाश की शुरुआत तब हुई जब श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने स्त्री वेश धरकर कुछ ऋषियों का घोर अपमान किया। क्रोधित ऋषियों ने एक विनाशकारी लोहे के तीर का श्राप दिया। इसे नष्ट करने का हर एक प्रयास विफल रहा। खौफनाक श्राप से बचने के लिए राजा उग्रसेन ने राज्य में नशीले पदार्थों के उत्पादन पर तुरंत रोक लगा दी। फिर द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगे। सुदर्शन चक्र और शंख जैसे दिव्य प्रतीक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। अनैतिकता और अपराध बहुत बढ़ने लगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को नदी तट पर प्रायश्चित करने का आदेश दिया। लेकिन प्रायश्चित के बजाय लोग वहां नशे में धुत हो गए और उनके बीच एक भयानक हिंसक लड़ाई छिड़ गई। श्राप सच हुआ। तीर के चूर्ण से उगी उस घातक घास से लड़कर पूरे यदुवंश ने अपना अंत कर लिया। अपनों के भयंकर विनाश के बाद श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे गहरी योग समाधि में लीन हो गए। तभी जरा नाम के शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैरों को हिरण समझा और एक घातक तीर चला दिया। अपनी इस भयानक भूल का एहसास होते ही घबराया हुआ शिकारी उनके चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यही कर्मों का चक्र है, क्योंकि पिछले जन्म में यही शिकारी जरा दरअसल वानर राज बाली था। उन्होंने बताया कि ये नियति पहले से तय थी और फिर बड़ी ही शांति से अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। ये प्रस्थान सोचने पर मजबूर करता है। क्या इसी दुखद अंत से हमारे वर्तमान युग कलयुग की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। ये घटना हमें सिखाती है कि भगवान का अवतार भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, और जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब उनकी दिव्य लीला भी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। श्री कृष्ण की ये कहानी केवल एक मृत्यु की कथा नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और समय के शाश्वत नियमों का गहरा संदेश भी देती है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को सही दिशा प्रदान करती हैं और हमें सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक रहस्यों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस पौराणिक विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।